Name the compound formed when ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हम इथेनॉल को हीट कर रहे हैं। तो ये कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर में रिएक्शन होगा। रिएक्शंस इन सेट के सारे याद होने चाहिए। तो इससे क्या होता है, इथीन फॉर्म होता है डिहाइड्रेशन होके। तो इसका रिएक्शन अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो जैसे ये रिएक्शन है, ये इथेनॉल है, यहाँ पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन दिया है, इससे ये कंपाउंड फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं इथीन। तो ये रिएक्शन हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट वहां पे लिखा है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है मींस इथीन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमें ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट क्रॉस से ड्रॉ करते हैं, जो शेड है वो दिखाते हैं, कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं वो दिखाते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया होगा। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये हमने देखा है बहुत बार। तो इसका भी अब देखते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर दिया होगा एनसीईआरटी में यहाँ पे। तो ये इथिन का स्ट्रक्चर एज इट इज दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो वो क्रॉस से है और हाइड्रोजन के जो है वो डॉट से है। एक डॉट एक क्रॉस मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेड है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेड है इसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो है ये इस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये एनसीईआरटी बुक में जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं, रिएक्शंस दिए होते हैं, वो याद होने चाहिए, एज इट इज उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर सॉल्व होगा।